सो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है हमें? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड। मतलब हमारे पास दो क्यूब्स हैं, एक क्यूब ये रहा और एक क्यूब ये रहा। इन दोनों को हमने साथ में जोड़ दिया आपस में, एंड टू एंड। फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब क्योंकि हमने दोनों क्यूब को जोड़ा है तो हमारा जो रिजल्टिंग शेप होगा वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो हमें उस क्यूबॉइड का सर्फेस एरिया बताना है। ठीक है, तो हमें पहले दे क्या रखा है वो देखते हैं। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? साइड क्यूब। जो भी क्यूब का साइड होता है उसको हम होल क्यूब कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें क्या दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, ये हम साइड को एक बार को ए बोल देते हैं। हम साइड को क्योंकि बार बार साइड लिखना पड़ेगा तो इसको ए बोल देते हैं, ए क्यूब। ठीक है, क्यूब ऑफ साइड हमने ए ले लिया। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए आ जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 64, है ना? क्योंकि यहाँ पे ए का क्यूब है तो इधर आगे क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 64। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी? 4 सेंटीमीटर। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है? 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक क्यूब है, उसकी साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लेंथ है उसकी आ गई 4 सेंटीमीटर। मतलब क्यूब की तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम ही होती है। उसकी जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर आ गई। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, अब क्योंकि बोला है कि हमारे पास दोनों जो क्यूब्स हैं एक जैसे हैं। ठीक है, तो जो ये इतना होगा वो भी 4 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो जो इसकी टोटल लेंथ है क्यूब की कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? जो एक क्यूब की लेंथ है वो आ गई 4 सेंटीमीटर। दूसरी क्यूब की भी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी क्योंकि दोनों क्यूब एकदम सेम है। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई क्यूबॉइड की? 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट तो कितनी रहेगी? हाइट तो 4 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, और ब्रेथ कितनी रहेगी? ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, अब हमें बोला क्या है? हमें बोला है कि सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे एक सेकंड लिख लेता हूँ। ब्रेथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और हाइट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो क्यूब होता है उसमें तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तो बराबर होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने दो क्यूब्स को जोड़ा है तो उसकी लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 और हाइट 4। ठीक है, अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो 2 हो जाएगा। हमारे पास लेंथ कितनी है? 8। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ है 4, तो 8 इंटू 4। ब्रेथ और हाइट कितनी है? 4 इंटू 4 प्लस हाइट कितनी है? 4। लेंथ है 8। ठीक है, तो हो जाएगा 2। 8 4 सा हो जाएगा 32, 4 4 सा 16 और 8 4 सा 32। तो कितना हो जाएगा? 32 64। 64 और 16 कितना हो जाएगा? 74 और 16 ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो 2 इंटू 80 कितना होता है? 160। इसी के साथ हमारा जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है? 1 सेंटीमीटर और स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? हमारे पास एक वेसल है, इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, हम जैसे फिगर देख सकते हैं। मैं एक सेकंड रेड ले लेता हूँ पेन ताकि विजिबल हो। हमारे पास हेमिस्फीयर है, अब माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। माउंटेड बाय क्या है? इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। ये मैंने ऊपर मार्क कर रखा है क्योंकि दोनों सेम ही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ती। और आगे क्या बोला है? एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है जो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 13 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द इनर सर्फेस एरिया ऑफ वेसल। हमें इनर सर्फेस एरिया ऑफ वेसल बताना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो जो सर्फेस एरिया ऑफ वेसल कैसे आएगा? सरफेस एरिया ऑफ वेसल वो आएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ, या हमारे पास दो शेप्स हैं, एक है हमारा हेमिस्फीयर, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है? एक है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम कर्व सरफेस की एरिया क्यों निकाल रहे हैं? ये दोनों हॉलो हैं। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई r h। ठीक है,
अब हमें क्या है, इसमें मैं एक काम करता हूँ, 2 पाई r कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा अंदर r प्लस एच। अब हमें वैल्यूज़ निकालना, हमें सारी वैल्यूज़ पता है, हमें रेडियस की वैल्यू पता है, रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि हमें डायमीटर 14 दे रखा है। हमें हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है। अब ये हाइट किसकी है, ये हाइट है सिलेंडर की। अब हमें हाइट जो है पूरी तो उसकी दे रखी है, वेसल की दे रखी है, सिलेंडर की हाइट तो दे नहीं रखी। तो सिलेंडर की हाइट कैसे फाइंड करेंगे, हमें देखो, हमें इसका दे रखा डायमीटर दे रखा कितना 14 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, हमें इसका पूरा डायमीटर दे रखा 14, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस हो जाएगा 7। ये रेडियस है तो ये भी एक तो रेडियस ही है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर। और पूरा कितना है 13 सेंटीमीटर। तो इतनी हाइट कितनी आ जाएगी, ये हाइट है सिलेंडर की, तो ये कैसे आएगी 13 - 7, जो कि होता है 6, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस है 7, और रेडियस है 7, और हाइट आई है हमारे पास 6। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 × 22 कितना हो जाएगा 44, और 7 + 6 कितना होता है 13। तो 44 × 13 कितना होता है हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हमें, एक सेकेंड। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, हमारे से एक टॉय है जो कोन की तरह है, जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूँ। इसका रेडियस हमें कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर कोन का, ठीक है। कोन का कह लो या फिर हेमिस्फीयर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब तो एक हमारे पास ये कोन है, इसका रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों का सेम है, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट है पूरी, मतलब टॉय की, मतलब यहाँ से पूरी यहाँ तक जो वो है टॉय है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है हमें 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे आएगा, एक सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय ये कैसे आएगा हमारा, ये आएगा एक तो कर्व सरफेस एरिया का, हमारे पास दो शेप्स है ना यहाँ पे, एक तो कोन है और एक हेमिस्फीयर है। अगर हम दोनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अगर इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा टॉय का, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है वो होता है हमारा πr/l, ठीक है। इसमें एल होता है स्लैंट हाइट, एल कौन सा, मैं बताता हूँ आपको, स्लैंट हाइट पता है ना, ये वाली हाइट, ठीक है। जो हमारी ये वाली हाइट होती है, इसको एडीसी लाइन हो गई लेकिन कोई बात नहीं, ये इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ये हमारे पास स्लैंट हाइट होती है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, अभी मैंने हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, वो होता है 2πr², ठीक है। अब हमारे पास रेडियस भी दे रखा है, सब कुछ दे रखी है, बस हमें स्लैंट हाइट बतानी है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट कैसे बताएंगे हम, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। अब हमारे पास रेडियस तो 3.5 है, कोन का भी और हेमिस्फीयर का दोनों का बराबर है, पर हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट हम ऐसे निकालेंगे। तो हमें जो पूरा है, पूरी हाइट टॉय की कितनी रखिए 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी कोन की कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक होगी ना, यहाँ से यहाँ तक हाइट कोन की हाइट होगी, तो यहाँ से यहाँ, मतलब इतनी हाइट कैसे आएगी, तो हमें टोटल 15.5 है, और इतना क्या है 3.5 है। तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास एच आ जाएगा ना, समझ में आ गया। तो हमारे पास जो पूरा है वो 15.5 है, और हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक 3.5 है। तो जो अगर हम 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ कोन आ जाएगा। तो मैं एक सेकंड निकालता हूँ वाइट कलर से, तो हमारा हाइट कितना हो गया 15.5 माइनस 3.5, जो कि होता है हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से स्लैंट हाइट कितना आ जाएगा, √में h² प्लस r²। तो h हमारा कितना है 12 का स्क्वायर, प्लस r कितना हमारा 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, और 3.5 का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12.05, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा √में
156.25 जो कि होता है 2.5 12.5 का। ये हमारा जो ये 156.25 है ना, अंडर रूट में इसकी वैल्यू होती है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर रखी है, तो आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हमारी स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 12.5 सेंटीमीटर। तो अब हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो मैं पाई और आर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, L+2R। ठीक है, हमारे पास ये बच गया। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस रेडियस हमारे पास है 3.5, लैंड हाइट आया 12.5, और 2 इंटू रेडियस कितना है 3.5। तो ये हो जाएगा 3.5 2 7, 2 22 11, मतलब 11 इंटू 2। अब ये कितना बचा, 12.5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 7 5 19.5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 19.5। जो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा 214.5, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा अलग है, ये हमारा अलग। तो हमारा टॉय का टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, इस सारी वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके साइड 7 सेंटीमीटर है, मतलब सारी साइड्स भी 7 सेंटीमीटर की होंगी। इस सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। तो उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये हेमिस्फीयर। अब क्या बोला है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो हमें पूछा कि जो हेमिस्फीयर ऊपर है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। तो उसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, इसके साइड के बराबर कितनी साइड होगी, कितनी साइड इसके 7 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम डायमीटर इसका कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर के बराबर। ताकि जो पूरी कटोरी है वो पूरी घेर ले साइड को, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो जाए, 7 सेंटीमीटर। तो आगे क्या बोला हमें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हमें जो सॉलिड बन रहा है, मतलब नीचे स्फीयर है ऊपर हेमिस्फीयर, इस पूरे का सरफेस एरिया कितना होगा। तो चलो फाइंड करते हैं। पहले तो हमें गिवन क्या क्या लिख लेते हैं एक बार। हमें क्या गिवन है, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक गिवन है, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, जो जो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा। हमने बोला ग्रेटेस्ट होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट कितना होगा, साइड ऑफ द उसके क्यूबिकल ब्लॉक है, तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर के बराबर। हेमिस्फीयर इसको 7 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, इन पर कह लो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सो हमारे को अब निकालना क्या है, हमारे को निकालना है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो पूरा सॉलिड है हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ये हमारा हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आर क्यों लिखते हैं हमें, एरिया होगा। ठीक है, ये है यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि वो हमारा जो क्यूबिकल ब्लॉक है ही नहीं। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वो क्यूबिकल ब्लॉक पहले ऐड करते हैं। तो सरफेस एरिया को मैं सरफेस ऐसे नहीं देता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, हमारे पास और क्या है, हम लेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो इसका बेस है वो तो भी जाएगा ना, बेस तो इसके नीचे दब गया, तो उसको तो हम एरिया में काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि पूरा सर्फ वो शेप का ही निकाल रहे हैं ना, तो शेप में पूरा ऊपर ऊपर का जाएगा। तो सिर्फ हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और हम एक चीज़ माइनस भी करेंगे, क्या माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे जो हमारा नीचे का बेस है ना ये हेमिस्फीयर का, ये थोड़ा सा एरिया जो है कवर कर लेगा क्यूब का। तो हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो पूरा ऐड कर दिया, लेकिन उसमें से थोड़ा सा एरिया माइनस करना पड़ेगा ना, जो जो एरिया इसने क्यूब ने कवर कर लिया, इस हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया। जो एरिया हेमिस्फीयर ने जो सर्कल सा बेस में एरिया बनेगा वो इसने कवर कर लिया, तो वो एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो एरिया कितना होगा, मतलब एक सर्कल बनेगा, तो बेसिकली πr² के बराबर होगा वो। ठीक है, वो जो इस पूरा कैलकुलेट करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², और माइनस ये πr²। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर, है ना पॉजिटिव वाला, ये प्लस 2 पाई आर एक माइनस पाई आर, तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। अभी तो वैल्यू पुट करूँ तो इसके हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 इंटू 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस हमने निकाला है 3.5, तो रेडियस हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। तो ये 3.5 टू जा, ये हो जाएगा 11 जा, और जो हमारा पास फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 300। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि इधर थोड़ी जगह कमी पड़ गई थी, मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन तो बस वैल्यूज पुट करनी है, रेडियस की जगह 3.5 पुट करना है, साइड की जगह 7 पुट करना है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, सो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन पीस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो हमारे को एक मतलब एक क्यूब दे रखा है, और क्यूब के ऊपर एक ऊपर वाले पार्ट से या फिर किसी पार्ट से एक फेस से एक क्यूब काट लिया ऊपर से, ठीक है। एक क्यूब दिख रहा है ना तुम्हें, ऐसा सा एक क्यूब काट लिया। अब क्या बोला है, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ऐसे उसको ऐसे काटा है ना कि जो इसका वो है ना, ये जो हमारा हेमिस्फीयर है इसकी जो डायमीटर है ये एज की लेंथ के बराबर है, मतलब क्यूब की जो लेंथ है और इसकी जो हेमिस्फीयर की डायमीटर है दोनों बराबर है। आगे क्या बोला है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है रिमेनिंग जो सॉलिड हमारा बचा है। तो हम सरफेस एरिया कैसे बताएंगे, तो चलो पहले लिखते हैं। तो हमारे पास दो फिगर है, एक तो क्यूब है एक हेमिस्फीयर है। तो जो सरफेस एरिया आएगा, सरफेस एरिया ऑफ जो हमारा सॉलिड है, इसको यहाँ पे लिखो रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड। तो हमारा कितना होगा, तो ये हमारा होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एक तो हमारे पास क्यूब है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब उसमें ऐड होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एक हमारे पे क्या है, एक है हमारा एक सरफेस एरिया ऑफ ये हेमिस्फीयर भी ऐड होगा। ये ऐड क्यों होगा, माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो हम बेसिकली सरफेस एरिया में होता क्या है, जितना एरिया हम पेंट कर सकते हैं ना उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। अब क्योंकि हमने हेमिस्फीयर ऊपर से काटा है, तो अंदर भी एक जगह बन जाएगी पेंट करने के लिए, है ना। अंदर भी हमें पेंट करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा अंदर भी पेंट करना पड़ेगा, तो क्या हम हो जाएगा, तो ऑफ सरफेस एरिया भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ये हमें ऐड करना पड़ेगा। एक चीज़ और हमें माइनस करनी पड़ेगी, क्या माइनस करनी पड़ेगी, अब हमने क्या ऐड कर दिया, पूरा क्यूब का सरफेस एरिया तो ऐड कर दिया, लेकिन जो ये ऊपर वाला एरिया है ना, इसे मैं बताता हूँ, जो ये वाला सर्कल है, ऊपर वाला सर्कल, ये पूरे क्यूब में ऐड हो चुका है। अब इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हेमिस्फीयर तो काटा है, तो इतना एरिया में कुछ है नहीं, ये तो पूरा खाली है, तो इस वाले एरिया को हमें माइनस करना पड़ेगा। और ये एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर के बराबर, या फिर कहते हैं पाई, हमारा रेडियस कितना होगा पाई आर स्क्वायर, अभी रेडियस बोल देते हैं, हम बताते हैं रेडियस कितना है। अब क्योंकि हमारा रेडियस किसके बराबर होगा, हमारे को डायमीटर दे रखा है, डायमीटर है हमारा एल के बराबर, तो रेडियस कितना हो जाएगा L/2, है ना। तो रेडियस हो जाएगा हमारा L/2। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कॉफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड क्या है क्यूब का L, तो हो जाएगा 6 इंटू L स्क्वायर, प्लस कॉफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, और ये हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 6 L स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है हमारा L/2 के बराबर, है ना। इसको पहले इसी को कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, इसको नीचे करते हैं 6L स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू तो पुट नहीं करनी, ऐसे छोड़ देते हैं। आर कितना हमारा L/2 के बराबर, तो हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, मैं ले लेता हूँ। एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाय 4। तो इसको चाहे तो पाई L स्क्वायर कुछ कॉमन आ रहा है, L स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो L स्क्वायर कॉमन ले लिया, वो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो।
एल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 24, एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो आज अंदर बचेगा 24 प्लस पाई। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है सरफेस एरिया का जो रिमेनिंग सॉलिड है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू इट्स ऑफ इट्स एंड्स। ठीक है, हमें जैसे कि दे रखा है फिगर में, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये एक सिलेंडर है और इसके 2 हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर ये है और एक हेमिस्फीयर ये है। मतलब बेसिकली जैसा कैप्सूल होता है ना, बीच में सिलेंड्रिकल होता है और साइड साइड में हेमिस्फीयर जैसा होता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। मतलब जो पूरी लेंथ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है कितनी है, 14 mm। एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। और जो डायमीटर है कैप्सूल की कितनी है, 5 mm। तो डायमीटर कहाँ है हमारी, जो हमारी ये जो ये डायमीटर होगी ना इसकी, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 5 mm हमें दे रखा है। ठीक है, तो इतना पार्ट इतना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2.5 mm, है ना। तो अगर हमारा जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, तो जो ये वाला पार्ट है ये भी रेडियस है, तो ये भी 2.5 हो गया और ये भी 2.5 हो गया। तो पहले हम जो जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं उसको एक बार लिख लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, 2 हेमिस्फीयर दे रखे हैं, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, हमें एंटायर कैप्सूल की लेंथ दे रखी है 14 mm। तो हमें पहले तो फाइंड करते हैं कि रेडियस क्या दे रखा है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा हमारा, हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, हमारे को डायमीटर दे रखा है 5, तो वो रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2, कितना हो जाएगा, 2.5 mm। अब हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ सिलेंडर। अब लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, एक सेकेंड, ये जो पार्ट है इसको मैं उठा देता हूँ क्योंकि मैंने सारा लिखा ही हुआ है। एक सेकेंड, तो हमारा लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। ठीक है, ये हमारा लेंथ ऑफ सिलेंडर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक 2.5 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 है और पूरा कितना है, 14। तो लेंथ हमारी कैसे आएगी सिलेंडर की, 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 को ऐड कर दूंगा और उसको 14 में से माइनस कर दूंगा, हमारे पास लेंथ ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। वैसे ही करते हैं, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर कैसे आएगा हमारा, लेंथ ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, है ना। इधर भी 2.5 है और इधर भी 2.5 है, तो दोनों को ऐड कर दिया और 14 में से माइनस कर दूंगा। 14 माइनस 2.5 कितना होता है, 5, तो ये हो जाएगा 9 mm। तो हमारा लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, 9 mm। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इट सरफेस एरिया। तो हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है कैप्सूल का। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ कैप्सूल। हमारे पास दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। तो पहले लिख लेते हैं। अब हम सिलेंडर का कौन सा एरिया कवर करेंगे, अब सिलेंडर का हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे ना, क्योंकि कैप्सूल में तो सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट ही होता है सिलेंडर का। तो हम इसमें ऐड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है और दोनों हेमिस्फीयर भी उनका कर्व्ड पार्ट ही हमारे को विजिबल होता है ना। बस यार, एक तो कलर इसमें दिखता है ना, इसका भी कर्व्ड पार्ट ही विजिबल होगा, इसका भी कर्व्ड पार्ट ही विजिबल होगा। तो हम दोनों सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट ऐड कर देंगे। तो क्योंकि हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है ना, एक हेमिस्फीयर ये रहा और एक हेमिस्फीयर ये रहा। तो मैं दोनों को 2 इंटू कर्व सरफेस, एक का कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH। ठीक है, और कर्व 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। ठीक है, तो हमारे पास हाइट या फिर इसको लेंथ बोल लो, हाइट बोल लो, एक ही बात है। या फिर मैं कॉमन ले लूँ क्या, पहले ये हमारा 2πRH हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4πr²। तो अगर मैं 2πr कॉमन ले लूँ, 2πr कॉमन, तो इधर बचेगा h और इधर बचेगा 2 इंटू r। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू
22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस हमारा कितना है 2.5, ठीक है। हाइट कितनी आई है हमारे पास 9 मिलीमीटर, प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है हमारा 2 पॉइंट। अब ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास। इसको मैं पूरा कैलकुलेट करके वो क्या ही दिखाऊँ यार, बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये 2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 5। इसको पूरा आंसर इसका करने के बाद 220 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना यार, कैलकुलेशन पार्ट तो ऐसे आसान सही होता है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या बोला है, और टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाय कॉनिकल टॉप। हमारे पास एक टेंट है, तो कैसा शेप है, बेस उसका कैसा है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, जैसे कि हम देख सकते हैं ये बेस है हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट, और उसका टॉप कैसा है कोनिकल है, ठीक है, कोन जैसा इसका टॉप है, ठीक है। तो इसको जो मैंने सड़ा है इसको मिटा देता हूँ। इन द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारा वो है सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका हाइट दे रखा हमें 2.1 मीटर, जैसे कि इसमें मैंने फिगर में मार्क कर रखा है, हाइट है 2.1 मीटर, और जो डायमीटर सॉरी क्या है डायमीटर, हाँ डायमीटर कितना है इसका 4 मीटर्स। तो अगर डायमीटर 4 मीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 2 मीटर्स, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर दिया। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। तो हमारे पास ऊपर जो कोन बन रहा है ना, ये इस शेप का जो हमारे पास ये कोन बन रहा है, इसका हाइट कितना है, सॉरी स्लैंट हाइट कितना है 2.8 मीटर्स, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है। और फिर आगे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। हमें बेसिकली इसका टोटल सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करना है। और इसमें क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 मीटर पर स्क्वायर। जो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा ना, तो उसके बाद हम इसकी टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। और 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है 500 रुपये। तो अगर टोटल जो हमारा एरिया आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारे पास। इसको हमने यहाँ पे डायमेंशंस तो मार्क कर ही रखे हैं फिगर में। सीधे वॉल फर्स्ट का निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। जो टोटल सरफेस एरिया आएगा इसका, सरफेस एरिया ऑफ कैनवस, कैनवस कैसे आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। हमारे पास दो शेप्स हैं, एक तो क्या है हमारे पास एक कोन है और एक वो है सिलेंडर है। वो पहले तो दोनों का क्रॉस सरफेस एरिया लेंगे। क्रॉस सरफेस एरिया क्यों लेंगे, क्योंकि हमें टेंट बनाने के लिए से ऊपर ऊपर का पार्ट चाहिए होता है ना, इस सिलेंड्रिकल पार्ट में ना इसका बेस चाहिए और बीच का पार्ट चाहिए भी नहीं, और कोन में भी हमें सिर्फ इसका ऊपर ऊपर का पार्ट चाहिए। दोनों का हम क्रॉस सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा पाई आर एल, ये होता है हमारा पाई आर एल। और क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, ये होता है 2πr/h, ठीक है। तो कुछ कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा L+2h। तो पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना था हमारा, डायमीटर था 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर्स। स्लैंट हाइट हमें दे रखी है 2.8 मीटर्स, और 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारे पास, ये हमारा 2.1 मीटर्स यहाँ पे दे रखा है। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है हमारा 2.1 मीटर्स, तो 2 इंटू 2.1, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, 22 इंटू 2/7, ये हो जाएगा 2.8 प्लस 4.2, ठीक है। इसको आगे तक करो तो 44/7 इंटू ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 660, ये है ना 2.8 प्लस 4.2 कितना होता है 7, 7 और 7 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर। तो जो टोटल कैनवस का एरिया कितना आ रहा है हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या बोला, एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है, क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैनवस हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, एक साफ रखता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस कितना आएगा, कैनवस हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस है 500, ठीक है। तो 500 और टोटल एरिया कितना आया है हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 को 500 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 22,000। तो हमारे पास इसको ₹22,000, 22,000, ठीक है, 1000।
तो टोटल कॉस्ट कितनी हमारे पास आ गई 22,000। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर and diameter is 1.4 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी जो हाइट है कितनी है, ये जो हाइट है हमें 0.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसका डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। और कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, मतलब हमारे पास एक अंदर वो है कोन है जो कि हॉलोड आउट है, मतलब ये जो है ना ऊपर से खाली है, हॉलोड आउट है, ठीक है, हमारे पास कोन है जो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बेसिकली हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है वो फिगर का, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम जो हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो रेडियस क्या गिवन है, पहले हम रेडियस एंड हाइट वगैरह फाइंड करते हैं। तो हाइट ऑफ सिलेंडर और कोन दोनों का बराबर है, तो लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन कितना है, क्योंकि दोनों के हाइट और हाइट क्या है बराबर है, तो वो कितना है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे को क्या गिवन है, जो डायमीटर गिवन है वो गिवन है हाइट ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोन, ठीक है। मैं बार बार क्यों लिखना है यार, या फिर लिख दो क्या, डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोन दोनों की सेम डायमीटर है, कितना है वो हमारे पास, वो हमें दे रखा 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास दोनों का, रेडियस हो जाएगा हमारे पास 1.4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे को फाइंड क्या करना है, हमें क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब हमारे को टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो कोन है इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऊपर का एरिया तो खाली है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, और हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है उसका, पाई आर एल, और उसमें एल आता है, एल क्या होता है हमारा स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमें पहले एल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो जो एल की वैल्यू आएगी क्या आएगी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा, तो रेडियस हमारा कितना हो गया 0.7, और हाइट कितना हमारे पास, तो इस 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 1.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 0.7 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.49, और 1.4 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 5.76, और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 6.25, और अंडर रूट पर 6.25 कितना होता है 2.5 के बराबर, ठीक है। हमारे पास स्लैंट हाइट कितनी आ गई उसको भी लिख लेते हैं हम, तो हमारे पास एल कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो इस कैलकुलेशन को मैं मिटा देता हूँ, कैलकुलेशन की हमें जरूरत नहीं है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऐड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में जो इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऐड करेंगे, है ना, इसका भी हम कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है कि मैंने बोला था कि जो एक कोन है ना इसका ऊपर का पार्ट तो नहीं है, पर जो ये सिलेंडर है ना इसका नीचे का पार्ट तो है। ये सिलेंडर जो हमारा बेस है इसका ये वाला पार्ट तो है ही, तो हम ये वाला पार्ट भी ऐड करेंगे, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर होता है ना, बेसिकली जो बेस होता है वो सर्कल के शेप का ही होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया कौन होता है हमारा पाई आर एल, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, और हमारे पास जो बेस है उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर, यहाँ से बचेगा एल प्लस यहाँ बचेगा 2 एच, और यहाँ बचेगा आर, ठीक है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस कितना है 0.7, एल कितना हमारे पास, एल की वैल्यू आई थी 2.5, 2 इंटू हाइट कितनी थी हमारे पास 2.4, और रेडियस कितना था हमारे पास, रेडियस था 0.7। तो ये हो जाएगा 0.7, तो 7 से 10 बार में, तो ये 22/10, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा पूरा 8 के बराबर,
ठीक है, ये 2.5, ये हो जाएगा 2.4 इंटू 2, 4.8, और ये 0.7। तो सबको ऐड करने के बाद ये आएगा हमारा 8 के बराबर। ये हो जाएगा हमारा, एक सेकंड में फाइनल आंसर लिख देता हूँ। जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन्होंने से बोला था नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर से लाना, तो ये हमारा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर वहाँ चला गया। तो यह जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, अ वुडन पार्ट वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सिलेंडर एज शोन इन द फिगर 12.1। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसके सिलेंडर के दोनों कोनों से हमने क्या करा, मतलब इन्होंने क्या करा, एक हेमिस्फीयर कट आउट कर लिया, मतलब हेमिस्फीयर जैसा शेप काट के निकाल लिया। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर की हाइट है कितनी है, इसको मैं यहाँ पे ले देता हूँ। सिलेंडर की हाइट हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है कितनी है हमारी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमें जो बेस का रेडियस दे रखा है कितना दे रखा है, यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो हमारा जो शेप बन रहा है। ठीक है, इसका तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, हम इसका ऐसे निकलेगा। पहले तो हमें गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। तो रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही जो हेमिस्फीयर है वो सिलेंडर के अंदर ही है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर कितना होगा, ये हमारा होगा 3.5 सेंटीमीटर दे रखा हमें। ठीक है, अब हाइट ऑफ सिलेंडर हमें कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, वो कितनी गंदी राइटिंग आ रही है मेरी, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया ये हमारा ऐसे निकलेगा यार। पहले तो हम कर्व सरफेस एरिया ऐड करें, पहले तो हम ऐड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर का ऊपर और नीचे का पार्ट तो है नहीं, तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया। और क्या ऐड करना है, तो हमने क्योंकि ये जो कर्व सरफेस एरिया है ना, ये ऊपर का हेमिस्फीयर हमने काट के निकाला है। अब कर्व सरफेस एरिया मतलब एरिया क्या होता है, बेसिकली जितना एरिया हमें पेंट करना होता है। तो हमने क्योंकि ये ऊपर का हेमिस्फीयर जैसा सिलेंडर में से काट के निकालना है, तो हमें इतना एरिया एक्स्ट्रा पेंट करना पड़ेगा जो कर्व पार्ट है हेमिस्फीयर का। तो ये होगा हमारे पास, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है, तो हो जाएगा 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ आया कैसे करा, ये हम ऐड क्यों कर रहे हैं, समझ आया। हमारे को तो पहले तो सिलेंडर दे रखा है, तो सिलेंडर का सिर्फ कर्व्ड पार्ट है, ऊपर और नीचे का पार्ट तो है नहीं, क्योंकि ये तो हॉलो है ये दोनों। जो ये पार्ट है, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो हॉलो है, तो हम सिलेंडर का सिर्फ कर्व्ड पार्ट ऐड करेंगे। और जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर क्योंकि हमने हेमिस्फीयर काट के निकाला है, तो ये इसका भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया पार्ट ऐड करेंगे, क्योंकि कर्व मतलब इस टोटल सरफेस एरिया में बेसिकली हमें मतलब ऐसा वो एरिया होता है जो हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमने काट के निकालना, तो ये एरिया एक जो कर्व पार्ट बनेगा हमें इसको भी पेंट करना पड़ेगा टाइप्स, है ना, मतलब इतना एरिया बढ़ गया। तो हम क्योंकि ऊपर भी इतना एरिया बढ़ा और नीचे भी इतना एरिया बढ़ा है, तो इसका भी हम कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे हेमिस्फीयर का। ठीक है, और ये क्योंकि दो है तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πr/h, और ये होता है हमारा 2 इंटू कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2πr²। तो कितना हो जाएगा, 2πr कॉमन, ये h प्लस 4r, ये वाला 2, अच्छा नहीं 2r ही होगा ना, 2 तो कॉमन ले लिया और अंदर बचा r। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना हमारा 3.5, और हाइट कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर, और 2 इंटू 3.5। ठीक है, तो ये 3.5 टू जा 7, 2 जा कैंसिल, ये हो जाएगा 22 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 3.5 कितना होगा 7, 10 प्लस 7 17, 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा हमारा 374
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल हमारा एरिया कितना आ रहा है 374 मीटर स्क्वायर। थैंक यू।